नमस्कार साथियों। आज हम बीए भाग प्रथम के फर्स्ट पेपर समाजशास्त्र के सिद्धांत में परिस्थिति और भूमिका की चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने 4 बार परिस्थिति और भूमिका के संदर्भ में चर्चा की है। आज मैं आपको परिस्थिति और भूमिका से संबंधित कुछ अवधारणाओं के बारे में बताऊंगा, जिन पे परीक्षाओं में अमूमन प्रश्न किए जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। जैसे पहली अवधारणा है पद या ऑफिस। परिस्थिति से मिलता जुलता एक अन्य शब्द ऑफिस है। किंग्सले डेविस के अनुसार सामाजिक परिस्थिति का संबंध लोकाचारों, जनरीति आदि से होता है, परंतु जो परिस्थिति औपचारिक नियमों या औपचारिक संगठन के नियमों के आधार पर मिलती है उसे ऑफिस कहते हैं। उदाहरण के लिए ब्राह्मण एक परिस्थिति है, प्रदत्त परिस्थितियों की जाति के आधार पर मिलती है, परंतु वही ब्राह्मण ऑफिस के अंदर मैनेजर है। परिस्थिति संपूर्ण समाज या समूह द्वारा स्वीकृत व समर्पित है, जबकि ऑफिस वह परिस्थिति है जो कि किसी औपचारिक संगठन में सीमित नियमों द्वारा निर्धारित होती है तथा जिसे सामान्यतः अर्जित किया जाता है। परिस्थिति तथा ऑफिस दोनों एक दूसरे को निरंतर प्रभावित करते हैं। दूसरा है परिस्थिति पुंज या संकुल, स्टेटस सेट या स्टेशन भी आएगा। इसको डेविस तो इसको स्टेशन कहेगा और मर्टन इसको स्टेशन कहेगा इसको। ठीक है। समाज में एक व्यक्ति की कोई एक परिस्थिति न होकर अनेक परिस्थितियां एवं पद होते हैं। जैसे कॉलेज के प्राचार्य केवल कॉलेज के ही प्रमुख नहीं, अपितु वो एक पिता भी हैं, भाई भी हैं, पति भी हैं, ससुर भी हैं, मित्र भी हैं, कोई जाति विशेष से भी संबंधित हो सकते हैं। एक व्यक्ति की विभिन्न परिस्थितियों के इसी संकुल को मर्टन ने परिस्थिति पुंज की संज्ञा दी है। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में जिन विभिन्न परिस्थितियों को एक साथ धारण करता है, उनकी संपूर्णता को ही परिस्थिति पुंज कहते हैं। मर्टन के अनुसार जब व्यक्ति की एक परिस्थिति में परिवर्तन आता है तो उसके परिस्थिति पुंज में भी परिवर्तन आता है। डेविस ने इसी को स्टेशन शब्द के द्वारा स्पष्ट किया है और डेविस कहते हैं कि ऐसी दशा के लिए हम स्थिति संकुल शब्द का प्रयोग करते हैं, जिससे तात्पर्य अनेक परिस्थितियों और ऑफिसों के गुच्छ से है जो किसी व्यक्ति के अधिकार में होते हैं और जिसकी सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है। अगला है परिस्थिति संदिग्धता या अनेकार्थता, स्टेटस एम्बिग्युइटी। एक ही समय अनेक परिस्थितियां रखने पर कभी कभी ऐसी जटिल परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि व्यक्ति यह निर्णय करने में असमर्थ रहता है कि अपनी किन्हीं दो परिस्थितियों में किसके अनुसार कार्य करे, क्योंकि जब वह उनमें से किसी एक परिस्थिति की मांग पूरी करता है तो दूसरे में व्यवधान उत्पन्न दिखाई देता है। मॉरिस जेल्डिच ने एक अत्यंत उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत किया कि जैसे एक महिला डॉक्टर के सामने ये समस्या हो सकती है कि वह अपने किसी पुरुष रोगी के साथ डॉक्टर रोगी अंतःक्रिया की पूर्ति कैसे करें। अपनी पुरुष स्थिति परिस्थिति को देखते हुए वो इस कार्य को कैसे करें। ऐसी परिस्थिति को परिस्थिति संदिग्धता कहते हैं। इसमें व्यक्ति परिस्थिति खिंचाव, स्टेटस स्ट्रेन अनुभव करता है। पांचवा है
परिस्थिति क्रम या श्रृंखला, स्टेटस सीक्वेंस। अनेक बार किसी कर्ता के लिए ये आवश्यक होता है कि वह किसी परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए पहले अनेक परिस्थितियों से गुजरता है। उदाहरण के लिए, जैसे कोई व्यक्ति पहले अपने विद्यार्थी जीवन में छात्र नेता बनता है, महाविद्यालय का चुनाव लड़ता है, फिर विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ता है, फिर वार्ड पंच बनता है, फिर जिला प्रमुख बन जाता है, एमएलए बनता है, एमपी बनता है, मंत्री बनता है और फिर प्रधानमंत्री बन जाता है। ये एक स्टेटस सीक्वेंस हो गई। अगला है मुख्य परिस्थिति, की स्टेटस। समाज में व्यक्ति की अनेक परिस्थितियां होती हैं। किसी भी समाज में व्यक्ति की इन सभी परिस्थितियों को एक समान महत्व नहीं होता। कोई परिस्थिति अधिक महत्वपूर्ण होती है तो कोई अपेक्षाकृत कम। व्यक्ति को समाज में उसकी अनेक परिस्थितियों में से किसी एक परिस्थिति के द्वारा ही जाना जाता है। इसे E.T. हीलर ने मुख्य परिस्थिति की संज्ञा दी है। ये तो थी हमारी परिस्थिति से संबंधित कुछ अवधारणाएं। अब आपसे मैं चर्चा करूंगा भूमिका से संबंधित अवधारणाओं की, जिनमें पहली और प्रमुख है भूमिका पुंज, रोल सेट। जैसे हमने बात की थी ना परिस्थिति सेट की, ऐसे ही है भूमिका पुंज भी। एक व्यक्ति को अपनी विभिन्न परिस्थितियों से संबंधित भिन्न भिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभानी पड़ती है। कई बार तो व्यक्ति को एक ही परिस्थिति धारण करते हुए भी अनेक भूमिकाएं निभानी पड़ती है। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक से उसके व्यवसायिक क्षेत्र से जुड़े अनेक व्यक्ति आचरण की अलग अलग आकांक्षाएं रखते हैं। उसके सहयोगी साथियों की आकांक्षा, उसके प्राचार्यों की आकांक्षा, उसके मैनेजमेंट की आकांक्षा, उसके विद्यार्थियों की आकांक्षा, उसके कार्यक्षेत्र में काम कर रहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आकांक्षा, इन सब की अलग अलग जो आकांक्षाएं हैं, उन सब का समूह ही परिस्थिति पुंज कहलाता है। अगला है भूमिका संघर्ष, रोल कॉन्फ्लिक्ट। जब व्यक्ति के विभिन्न भूमिका पुंज होते हैं तो ऐसी परिस्थिति भी विकसित हो जाती है जहां व्यक्ति को अपनी भूमिकाएं निभाने में किन्हीं दो भूमिकाओं में असमंजस्य अनुभव हो तथा वह भूमिका तनाव, खिंचाव का शिकार हो जाए। ऐसी स्थिति में व्यक्ति भूमिका संघर्ष की परिस्थिति में होता है। जैसे एक शिक्षक परीक्षा केंद्र पर यदि अपने किसी संबंधी को नकल करते हुए देखे तो वह इस द्वंद्व में होता है कि परीक्षार्थी को पकड़े या नहीं पकड़े। भूमिका संघर्ष उस स्थिति को कहते हैं जहां एक भूमिका का संपादन संभवतः दूसरी भूमिका के उल्लंघन में परिणत हो जाता है। जैसे एक पिता है, जज हैं, और उसके सामने अपराधी पुत्र आता है, तो जज की भूमिका तो उसको कह रही है कि अपराधी है, तथ्यों के आधार पर सिद्ध हो कि इसे अपराधी घोषित किया जाए। वहीं जो पिता का भाव है वो चाहता है कि तथ्यों के साथ तोड़ मरोड़ करके इसको निरपराधी घोषित किया जाए, क्योंकि वो पुत्र है। यानी एक साथ व्यक्ति को जब दो भूमिकाएं निभानी पड़ रही है और उन दोनों में एक दूसरे की प्रकृति भिन्न भिन्न है और वहीं जो द्वंद्व पैदा होता है उसे ही हम कहते हैं भूमिका संघर्ष। हम ये नहीं कह रहे उसको क्या करना चाहिए, वो आगे का बिंदु है। यहाँ हम स्पष्ट कर रहे हैं कि दो उसके सामने भूमिकाएं हो गई कि वो पिता की भूमिका निभाए या जज की भूमिका निभाए, वो शिक्षक की भूमिका निभाए या रिश्तेदार की भूमिका निभाए। और अंतिम है भूमिका दूरी, रोल डिस्टेंस। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं में कि भूमिका दूरी की अवधारणा किसने दी, तो आप कहेंगे गॉफमैन ने। इस अवधारणा के प्रतिपादक गॉफमैन हैं। इनके अनुसार आधुनिक समाजों में
व्यक्तियों को अनेक प्रकार की भूमिकाएं निष्पादित करनी पड़ती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी किसी भूमिका से ऊब जाता है अथवा वह भूमिका उसे अरुचिकर लगने लगती है तो वह उस भूमिका के निष्पादन से दूर रहने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए एक सफल चिकित्सक रोगियों को देखने की अपनी दैनिक दिनचर्या से जब ऊब जाता है तो वह कुछ दिनों के लिए काम छोड़कर अपने परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने चला जाता है अथवा वहीं रहकर अपना समय उनके साथ मनोरंजन में बिताता है। इसे भूमिका दूरी कहते हैं। भूमिका दूरी किसी भूमिका से अस्थायी रूप से दूर होना है, न कि स्थायी रूप से। तो मित्रों, हमने ये परिस्थिति और भूमिका से संबंधित अवधारणाओं के बारे में समझा। निश्चित रूप से इससे आपके ज्ञान में वर्धन हुआ होगा और आपने ये सूक्ष्म भूमिकाएं जो कि कई बार पूछी जाती है, रोल सेट, स्टेटस सेट, रोल डिस्टेंस, रोल कॉन्फ्लिक्ट, इनके बारे में पूछा जाता है। तो आप निश्चित रूप से इसके बारे में अब जरूर जान गए होंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, अपने साथियों तक ये मैसेज पहुंचाएं और आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सुप्रभात।